नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में। आखिर क्या होती है ये एनिमी प्रॉपर्टी, जिसको शत्रु संपत्ति कहा जाता है। और इसी के तहत सैफ अली खान ने अपनी 15,000 करोड़ की जो संपत्ति है उसको खो दिया है, इनके हाथों से चली गई है। इसका सिर्फ 2 से 3% हिस्सा ही इनको दिया जाएगा। बाकी इनकी जो 15,000 करोड़ की संपत्ति है, पता है किसकी है? अब सरकार की हो गई है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये महल अब सरकार का है। सरकार इसको अपने यूज में लेगी, अपनी तरीके से इस पर वर्क करेगी, जो कि सैफ अली खान का हुआ करता था, उनके इंसिस्टर्स का हुआ करता था। इसमें नीति कौन सी थी? ये जो एनिमी प्रॉपर्टी है, इसी के तहत इनकी जो प्रॉपर्टी है वो सरकार के पास चली गई 15,000 करोड़ की। तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्या है इसमें इंपॉर्टेंट चीजें। तो सैफ अली खान की 15,000 करोड़ रुपए की जो पुश्तैनी संपत्ति है, जो कि भोपाल रियासत से जुड़ी हुई थी, इसको लेकर के हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक डिसीजन देते हुए कहा है कि भैया ये जो आपकी संपत्ति है वो किसकी है? अब सरकार की है। आते हैं थोड़ा सा, कोर्ट ने निचली अदालत के जो 20 साल पुराने फैसला था इसको रद्द कर दिया है, जिसमें सैफ, उनकी मां शर्मिला टैगोर और बहनों सोहा व सबा अली खान को संपत्ति का विरासत बताया गया था। लेकिन अब बोला गया है कि इनकी ये जो संपत्ति की विरासत है वो ये लोग नहीं हो जाते हैं। अब ये जो संपत्ति का असली हकदार होगा वो अब सरकार आपकी होगी। अच्छा, इस निर्णय पर आपका क्या कहना है ये जरूर मुझे बताइएगा। आगे आते हैं। साथ ही केंद्र सरकार ने इस संपत्ति को शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 के तहत शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया है कि ये क्या है? शत्रु संपत्ति है। क्योंकि सैफ अली खान की जो परदादी थी नवाब हमीदुल्लाह खान की बेटी अबीदुल्ला सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थी। और अगर वो पाकिस्तान चली गई, यहाँ पर चीजें छोड़ करके गई, उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, तो इट मीन्स वो अब किसकी हो गई है? सरकार की हो गई। उस पर उनके जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसका हक क्यों होगा? अगर आपको ये चाहिए था, आपको रहने तो इंडिया में रहना चाहिए था, आपने चूज किया आपको पाकिस्तान में रहना है, तो आप फिर वहीं पर जाइए, वहां पर अपना अलग महल बनाइए, जाकर के सरकार को दिया जाएगा। सो इस अधिनियम के तहत भारत पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान गए व्यक्तियों की जो भारत में संपत्तियां थी वो किसके तहत आ गई? सरकार के तहत आ गई। संपत्ति विवाद समझते हैं। तो देखो, संपत्तियों में सैफ का जो बचपन का घर है वो फ्लैग स्टाफ हाउस, नूर अस सबा पैलेस, दर उस सलाम हबीब का बंगला, अहमद पैलेस और कोहे फिजा की प्रॉपर्टी इसमें शामिल हो जाती है। यानी कि पैसों की तो भरमार है इनके पास, पैलेस ही पैलेस है इनके पास, क्योंकि इनके फादर ही नवाब रहे थे। तो आप सभी जानते हो कि भैया उस टाइम नवाबों के पास क्या क्या चीजें हुआ करती थी। तो रीजन इज दैट कि इनके पास इतने सारे हाउस, पैलेस, सारी चीजें हो जाती हैं। नवाब हमीदुल्लाह खान की दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान, जो कि सैफ की दादी थी। इनको संपत्ति की वारिस माना गया था, जो बाद में सैफ और उनके परिवार को मिलनी थी कि उनको मिल जाएगी, बिकॉज वो चली गई। तो इस वजह से ये संपत्ति का जो विवाद है और भी ज्यादा गहरा गया। अब समझते हैं हाई कोर्ट के फैसले को थोड़ा सा। 30 जून 2025 को जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने ट्रायल कोर्ट में फैसले को रद्द कर दिया, जो निचली अदालत का था, और नए सिरे से अब सुनवाई का आदेश दे दिया है कि अब इस प्रॉपर्टी को लेकर के जो सुनवाई है वो कैसे होगी? नए सिरे से होगी, जिसमें अभी 1 साल इनको पूरा आपका लगने ही वाला है। जो उत्तराधिकारी, उन्होंने दावा किया कि संपत्ति का बंटवारा जो है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एक्ट 1937 के अनुसार होना चाहिए, जो कि 1960 में नवाब की मृत्यु के समय आपका लागू था। तो जब नवाब की मृत्यु हुई तो उस अकॉर्डिंग जो आपका 1937 का एक्ट है, जो मुस्लिम एक्ट हो जाता है, जिसके तहत संपत्ति आपकी बढ़ती है, तो वो इसमें लागू होना चाहिए, उसके तहत आप बंटवारा कर दीजिए। शत्रु संपत्ति का मुद्दा क्या है? तो देखो, 2014 में सरकार ने इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित करने का नोटिस जारी किया गया था कि ऐसी भी जो भी संपत्तियां होंगी वो भारत के लिए शत्रु संपत्तियां होंगी और उस पर अधिकार भारतीय सरकार का होगा। सैफ ने 2015 में कोर्ट से स्टे हासिल किया था, लेकिन 13 दिसंबर 2024 को हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया। सैफ और उनके परिवार को दावा दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था, लेकिन कोई भी दावा दायर नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति की बात करें तो संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण होने की संभावना है, क्योंकि शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत उत्तराधिकारी का दावा अब सीमित हो जाता है। ट्रायल कोर्ट ने दोबारा यहाँ पर सुनवाई की बात की है, जो संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर के अब अंतिम फैसला देगी कि अब फाइनली ये किसका होगा, सरकार का या फिर जो सैफ अली खान जी हैं उनका। सैफ के पास विकल्प अब क्या हो जाते हैं? कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, कितना लंबा लड़ सकते हैं। तो सैफ और उनका परिवार ट्रायल कोर्ट में नए सिरे से दावा पेश कर सकता है,
ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि भाई ये जो है सत्य संपत्ति के दायरे में नहीं आती है, तभी उनकी संपत्ति बच सकती है, वरना नहीं बचेगी। अपीलीय प्राधिकरण, वे शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ है तो वो शायद सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। एनिमी प्रॉपर्टी अब थोड़ा विस्तार में समझेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। शत्रु संपत्ति वह संपत्ति है जो भारत में उन व्यक्तियों या संस्थाओं की होती है जो भारत पाक विभाजन 1947 या भारत चीन युद्ध 1962 के बाद पाकिस्तान या चीन चले गए हैं। एंड दिस इज द मेन पॉइंट। क्या समझे अब आप कि अगर शत्रु संपत्ति में दोनों ही देश का यहां पर आ रहा है, अगर अब 1947 विभाजन हुआ, आप चले गए कहां पर, पाकिस्तान, और अगर 1962 चीन युद्ध हो जाता है भारत चीन के मित्र, और उसके बीच आप चीन चले जाते हो, तो भी आपकी यहाँ पे जो इंडिया में प्रॉपर्टी है वो किसकी हो जाएगी, सरकार की हो जाएगी। तो दोनों चीजें यहाँ पर आपकी शामिल है। भारत सरकार ने ऐसी संपत्तियों को नियंत्रित करने हेतु शत्रु संपत्ति अधिनियम 1968 बनाया, जिसके बाद 2017 में इसमें संशोधन किया गया और इन शत्रु संपत्तियों की जो कैटेगरीज है और जो दायरा है उसको और ज्यादा सरकार ने बढ़ा दिया। ठीक है, परिभाषा, शत्रु संपत्ति उस अचल संपत्तियों जैसे कि जमीन, मकान, बंगला, इसमें सब आ जाता है आपका, चाहे जमीन हो, चाहे मकान हो, चाहे बंगला हो, चाहे संस्था हो आपकी, ये सभी है जो उन लोगों के नाम पर थी जिन्होंने विभाजन के बाद पाकिस्तान या चीन की नागरिकता चुनी थी। उत्तराधिकारी, बच्चे पोते की संपत्ति भी इसमें शामिल होगी, और इसी में आपके सैफ अली खान जी फंसे हुए हैं, क्योंकि उत्तराधिकारी कौन बन रहे थे, सैफ अली खान बन रहे थे उस बंगले के। लेकिन अब क्योंकि सरकार ने बोला कि जो उत्तराधिकारी हैं उनकी भी संपत्ति सरकार की होगी, तो इस वजह से अब वो संपत्ति क्या है, सरकार की हो रही है। यहाँ पर कानूनी आधार क्या हो जाते हैं समझते हैं। देखो, इसके तहत ऐसी संपत्तियां जो भारत सरकार के नियंत्रण में लिया जाता है, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया इन संपत्तियों का प्रबंधन करता है। 2017 के संशोधन ने नियमों को और सख्त किया है, जिसके तहत ऐसी संपत्तियों पर उत्तराधिकारियों का दावा भी कमजोर पड़ गया है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति 1947 में पाकिस्तान चला गया और भारत में उसकी जमीन या मकान था, तो वो संपत्ति शत्रु संपत्ति मानी गई। अब देखो, सैफ अली खान के मामले में उनकी परदादी अब्दुल्ला सुल्तान थी, 1950 में चली गई। अब दावेदारी किसको मिली थी, सैफ अली खान को मिली थी, तो वो भी अब दावेदारी नहीं कर सकते और इसीलिए ये पूरा मामला चल रहा है। प्रभाव, ऐसी संपत्तियों को सरकार जब्त कर सकती है, बेच भी सकती है, या फिर वो चाहे तो वो लोगों के लिए ओपन कर दे कि भैया इससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे इस पैलेस से। जैसे ऐतिहासिक कोई प्रॉपर्टी होती है ना, हम लोग महल जाते हैं देखने के लिए, तो उसमें भी तब्दील कर सकते हैं एक टूरिस्ट प्लेस में, ताकि लोग आएंगे और सरकार को पैसा मिलेगा। राइट, उत्तराधिकारी अपने दावे को साबित करने के लिए अपीली प्राधिकरण या कोर्ट के पास जा सकता है। मात्र भारत में ऐसी कम से कम 12,000 से अधिक शत्रु संपत्तियां हैं, जिन पर या तो कुछ पे केस चल रहा है, ज्यादातर पर तो एक्चुअली केस ही चल रहा है, और बाकी आपकी सरकार के पास है। इनमें ज्यादा संपत्तियां आपके उत्तर प्रदेश से हो जाती हैं, पश्चिम बंगाल से हो जाती हैं और दिल्ली से हो जाती हैं। इन 3 जगहों में आपकी ज्यादा शत्रु संपत्तियां हैं। इनका मूल्य हजारों करोड़ रुपए में है और सरकार इन्हें बेचकर या फिर उपयोग करके राजस्व कमा सकती है, ये सरकार के पास है। सैफ अली खान के संदर्भ में तो हमने यहाँ पर चीजें पढ़ी ली हैं। निष्कर्ष की बात करते हैं तो शत्रु संपत्ति अधिनियम उन संपत्तियों को नियंत्रित करता है जो विभाजन के बारे में कहती हैं। ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संपत्ति प्रबंधन के लिए बनाया गया था, लेकिन उत्तराधिकारियों के लिए कानूनी जटिलताएं यहाँ पर पैदा करता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि आप पाकिस्तान चले गए हो, आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टी है, क्या पता आप इसका यूज भारत के खिलाफ करने लगो आकर के, आप यहाँ पर कोई अपना ऐसा नेटवर्क स्थापित कर दो जो भारत की सुरक्षा के लिए बेहतर ना हो, तो इसलिए हम आपकी संपत्ति को क्या करेंगे, जब्त करेंगे। यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं रहना चाहिए अगर आपने दूसरे देश को चुना है हमारे देश के ऊपर। तो ये बातें मुझे लगता है सरकार के द्वारा बिल्कुल सही कही गई हैं। बाकी आपका क्या निर्णय है वो मुझे जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।